जय माता दी साथियों, आज के हमारे से वीडियो के प्रमुख दो टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है 12.4 नियम के कारण वर्ग 2 व वर्ग 3 भर्ती परीक्षा प्रभावित। इस वीडियो का प्रमुख दूसरा टॉपिक है 12.4 नियम हटने से किस कैटेगरी के लास्ट मेरिट के अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यूआर, इनमें से किस कैटेगरी के अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 12.4 नियम क्या है। तो 12.4 नियम जो है वर्ग 2 भर्ती परीक्षा की रूल बुक जो जारी हुई थी वह 12.4 के क्रमांक पर नियम दिया गया है। साथ ही साथ वर्ग 3 भर्ती परीक्षा में यह नियम 12.5 में के स्थान पर दिया है। यह नियम कहता है कि यदि आपके पात्रता परीक्षा में 90 से अधिक अंक नहीं है, कहने का तात्पर्य है यदि आप पात्रता परीक्षा में यूआर क्वालिफाई नहीं है, तब उस स्थिति में आपके अंक यूआर की मेरिट से अधिक होने पर भी आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में नहीं होगा। आपका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में होगा जिस कैटेगरी में आप हैं, अर्थात एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आरक्षित कैटेगरी में होगा। अब यदि 12.4 नियम हटने से किस कैटेगरी के लास्ट मेरिट के अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो देखें सबसे अधिक इसमें यदि प्रभाव पड़ना है तो वह यूआर को पड़ना है, क्योंकि शेष सभी कैटेगरी को 12.4 का लाभ मिल रहा है, किंतु यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर बात करें, माना कि कुल 20 अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी के बाहर होते हैं, जिसमें से 10 अभ्यर्थी ओबीसी के यूआर में क्वालिफाई करते हैं 12.4 हटने के बाद, 5 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के, 3 अभ्यर्थी एससी के और 2 अभ्यर्थी एसटी के। ये सभी अभ्यर्थी यूआर में जाती है। तो यह सभी अभ्यर्थी जब यूआर में जाएंगे तो वहां से 20 अभ्यर्थी बाहर फेंक जाएंगे। 20 अभ्यर्थी में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जो बाहर फेंकेंगे वहां से, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो मात्र यूआर के होंगे, उनके साथ पास किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, तो वो अभ्यर्थी बाहर फेंक जाएंगे। और जो अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से ऊपर जाएगा, जैसे 10 अभ्यर्थी ओबीसी के जाएंगे तो वो 10 अभ्यर्थी अपनी रिजर्व कैटेगरी में सीट खाली करके जाएंगे। तो जहां वहां से जो 10 अभ्यर्थी हटेंगे वह नीचे की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें से सबसे अधिक नुकसान यदि किसी को होना है तो वह यूआर को होना है, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि यदि वह यूआर कैटेगरी से हटते हैं तो वह फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं पहुंच सकते। किंतु यदि यूआर कैटेगरी में ओबीसी कैंडिडेट है तो यदि वह हटता है और अंतिम अभ्यर्थी है तो वह फिर अपने से नीचे ओबीसी में मेरिट में आ जाएगा, क्योंकि उसका वह हटने के बाद वह अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन में बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी की जो मेरिट है वह हमें यूआर से नीचे आई है। हम बात करें ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, तो इन सभी कैटेगरी की जो मेरिट है वह यूआर से नीचे है। इसलिए किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी के बाहर निकलने के चांस नहीं है, किंतु यूआर मात्र जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, चाहे वह अदर स्टेट का है या फिर एमपी का है, लेकिन उसमें उसके पास कोई भी आरक्षण नहीं है, तो यदि वह यूआर की मेरिट से हटता है तो फिर उसका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह फिर आरक्षित कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो यदि सबसे अधिक नुकसान होगा लास्ट मेरिट में, यदि कोई यूआर का अभ्यर्थी है उसके पास किसी भी रिजर्वेशन नहीं है तो फिर वह बाहर आ सकता है। तो 12.4 नियम हटने से यूआर कैटेगरी के लास्ट मेरिट के अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यदि वह वहां से बाहर होगा तो फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता। यदि एससी, एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो अपनी रिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर यदि वह यूआर से आएगा अपनी रिजर्व कैटेगरी, तो रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी भी तो बाहर फेंकेगा। तो जी ऐसा नहीं है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वैसे ही यूआर से नीचे आ चुकी है। दूसरी बात, जो रिजर्व कैटेगरी का जब यूआर में जाएगा तो वह भी तो सीट खाली करके जाएगा,
इसलिए सबसे अधिक यदि किसी कैटेगरी को नुकसान है तो वह यूआर को है। शेष सभी कैटेगरी को नुकसान नहीं है, क्योंकि यदि वहां से यूआर से अभ्यर्थी आता तो अपनी कैटेगरी में आएगा, जिससे वह सुरक्षित रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।